अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर A 3 4 एंड B 7 10। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। क्वेश्चन नंबर 6 में हम कह रहे हैं कि हमारे पास रोड पे ना दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है 3 4, रोड पे एक पॉइंट है 3 4 और उसका रोड का जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारे पास 7 10। ये रोड है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये एक रोड है, उसका एक पॉइंट है 3 4 और एक पॉइंट है 7 10। और वो कह रहे हैं इस रोड का मिड पॉइंट बताएं कि इस रोड का मिड पॉइंट क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक ये रोड है, अब इसका हमने मिड पॉइंट बताना है, यानी कि इसका हाफ मिड वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है दो पॉइंट्स का। एम एक्स वाई इज इक्वल टू x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के x2 y2 होंगे। x1 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस x2 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2। 3 plus 7 10 divided by 2, 10 plus 4 14 divided by 2, 2 1 the 2 2 5 the 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 1 the 2 2 7 the 14, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। So the midpoint of the road, is 5 7। Question number 7 है the ship is navigating from port A located at 12 degree north 65 degree west to port B at 20 degree north and 45 degree west. If the ship travel along the shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the points. ये जो शिप है वो पोर्ट ए से पोर्ट बी तक जा रही है। पोर्ट वो प्लेस होती है जहाँ पे शिप को लोड या अनलोड किया जाता है। ये समझ लें कि ये एक किनारा होता है, यानी शिप जो है वो एक किनारे से ए से दूसरे किनारे से बी तक जाना है। अगर वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाए तो फिर हमने उसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। वैसे तो ये इस किनारे से इस किनारे तक जाना है, तो वो शिप इस तरह से ऐसे भी जा सकती है, इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से भी जा सकती है। शिप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो वो कोई भी रास्ता ले सकती है, लेकिन हमने उसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी बिल्कुल सीधा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमने शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक हमने इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 और पॉइंट बी के x2 y2। अब सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ए से बी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 20 माइनस x1 की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या 45 माइनस y1 की वैल्यू 65 स्क्वायर 65 स्क्वायर आ रहा है। अब 12 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस, अब 45 में से हमने 65 माइनस करना है, इसके साथ प्लस का साइन है उसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। 65 में से हम 45 माइनस कर देंगे 20, बड़ी वैल्यू 65 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस पे चेंज हो जाएगा, 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा।
d इज इक्वल टू अंडर 400 में 64 ऐड कर देंगे तो 464। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 464, हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 21.5 यूनिट्स। सो द डिस्टेंस इज पॉइंट ए से बी तक हमने ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया 21.54। सो डिस्टेंस इज 21.54 यूनिट्स। क्लास 9 आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। Kara is fencing around a rectangular field with corners at 0, 0, 0, 5, 8, 5 and 8, 0. How much fencing materials will she need to cover the entire perimeter of the field? क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके उन्होंने हमें कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए हुए हैं 0, 0, 0, 5, 8, 5 और 8, 0। हमने इसको ए बी और सी डी का नाम दे दिया। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब वो कह रहे हैं कि इसको हमने कवर करना है। फरा चाहती है कि वो इस रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करे, यानी फेंसिंग मटेरियल उसको कितना चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए, हमने वो बताना है कि फेंसिंग मटेरियल कितना चाहिए होगा। फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, अब हमने इसकी फेंसिंग करनी। फेंसिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसके इर्द गिर्द इसको हमने कवर करना है, इस जगह को हमने महफूज बनाना है ताकि यहाँ पे कोई आ ना सके। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल खंबे लगा के उनको तारों से कवर कर देंगे। किसी तरह कोई भी चीज यूज करते हुए हमने बस इस एरिया को कवर करना है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और ये जो जगह है ये महफूज हो जाए। तो उस चीज को हम कहते हैं फेंसिंग। तो हमने इस एरिया को, यानी इस रेक्टेंगुलर फील्ड को, इस सारे एरिया को कवर करना है। तो हमें उसके लिए कितना मटेरियल, जिस भी चीज से कवर करना है तो वो कितना मटेरियल हमें चाहिए होगा कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड कवर हो जाए। तो इसको कवर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये इसका पैरामीटर क्या है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका सारा पैरामीटर कितना है। जितना पैरामीटर होगा उतनी ही चीजें चाहिए होंगी इस एरिया को कवर करने के लिए। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये वाली साइड कितनी है उसकी लेंथ, इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ और ये वाली, यानी चारों साइड्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये पैरामीटर आ जाता है। ये हमारे पास पैरामीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो पैरामीटर होगा। तो अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर क्या होगा? साइड ए बी प्लस ये वाली साइड को ऐड करेंगे प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी और प्लस साइड ए डी, यानी ऑल साइड्स का जो सम होगा वो हमारे पास पैरामीटर के इक्वल आएगा। तो पहले तो हमें ये सारी साइड्स चाहिए होंगी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पॉइंट्स है, पॉइंट ए बी है, लेकिन ये ए बी वाली साइड नहीं है। तो पहले हम साइड ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी सी डी और फिर डी ए। पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी ए और बी का ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का, सी डी का और फिर डी ए का। पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ए क्या हमारे पास? पॉइंट ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट ए है हमारे पास 0, 0 और पॉइंट बी है हमारे पास 0, 5। तो पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और दूसरे के x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? x2 की वैल्यू है हमारे पास 0, 0 माइनस x1 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y1 की वैल्यू 0 स्क्वायर। 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 0 माइनस कर देंगे 5 स्क्वायर
0 का स्क्वायर लेंगे 0 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। अब 25 में 0 ऐड करेंगे तो 25। 25 का एलसीएम लेंगे 5 5 द 25 5 1 द 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो साइड ए भी हमारे पास क्या आ गई है 5। अब इसी तरह हम साइड बी सी सी डी और डी ए फाइंड करेंगे। अब हम साइड बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब पॉइंट बी और सी है हमारे पास, पॉइंट बी और सी, पॉइंट बी क्या हमारे पास 0 5 और पॉइंट सी 8 5। तो पहले पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे पॉइंट के x2 y2, x1 y1 और x2 y2। x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 8 माइनस x1 की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 5 स्क्वायर। 8 में से 0 माइनस कर देंगे 8 स्क्वायर प्लस 5 में से 5 माइनस कर देंगे 0 स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि बाद में भी 0 में ऐड होके दोबारा से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही रख देते हैं 8 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पे हम इसको स्क्वायर लिख देते हैं। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 64 प्लस 0 64। अब 64 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब AB का डिस्टेंस भी आ गया, BC का भी। अब हम CD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब पॉइंट C और D है हमारे पास, पॉइंट C है हमारे पास 8 5 और D है हमारे पास 8 0। x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस x1 की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू 5 स्क्वायर। 8 में से 8 माइनस कर देंगे 0 स्क्वायर प्लस 0 में से 5 माइनस कर देंगे माइनस 5 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 0 प्लस 25 25। अब 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। हमारे पास 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम पॉइंट DA का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब पहले पॉइंट D है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास x1 y1 पॉइंट D, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1। दूसरा पॉइंट A, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 0। 0 माइनस 8 माइनस 8 स्क्वायर, 0 माइनस 0 0 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 64 प्लस 0 64। अब 64 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब चारों का डिस्टेंस आ गया। अब पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम चारों को ऐड कर देंगे। पैरामीटर किसके इक्वल होगा AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस प्लस CA डिस्टेंस प्लस DA डिस्टेंस CD डिस्टेंस प्लस DA डिस्टेंस। AB की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, AB का डिस्टेंस 5, BC का डिस्टेंस 8, CD का डिस्टेंस 5 प्लस DA का डिस्टेंस 8 आ गया। अब इनको ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 8 13, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 13 26। तो हमारे पास पैरामीटर क्या आ गया 26। इसका मतलब 26 यूनिट्स हमें फेंसिंग चाहिए
इस रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, सो वी नीड 26 units. So we need 26 units fencing material to cover the entire parameter of the rectangular field. So we need 26 units fencing material to cover the entire parameter of the rectangular field.